तो जी लें समोसे पकोड़े रोल चिप्स सब की दुकान खुल गई है स्विट्ज़रलैंड में। यहाँ मैंने सारी डेकोरेशन कर दी है जिन जिन को ख़रीदारी करनी है आकर यहाँ से होममेड समोसे रोल कोन रोल सब कुछ ख़रीद सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। तो जी यहाँ प्रिपरेशन चल रही है कुछ आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, यूरोप या बाहर किसी भी कंट्री में रह रहे होते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती है। सेम एज़ इट इज़ पाकिस्तान में भी, हमारी कंट्री में भी लोग रमज़ान से पहले ये सारी तैयारियां करके रखते हैं और मैं तो लाज़मी तौर पे करके रखती हूँ क्योंकि ये पहले ही करनी चाहिए ताकि फिर रमज़ान में आपको कम से कम इबादत का मौका मिल सके। तो इस दफ़ा मैं लेट हो गई ज़रा। मेरे साथ शॉपकीपर जो हमारे घर के सामने थे, अरबिक शॉप थी उनकी, उन्होंने कहा था कि मैं आपको कीमा रमज़ान वाले दिन ही मंगवा दूँगा, आपको चिकन भी मंगवा दूँगा, हलाल चिकन और कीमे की बात कर रही हूँ, साथ में समोसा रोल पट्टी भी मंगवा दूँगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको कह के रखी थी, तो बहरहाल उन्होंने मुझे मंगवा कर दी, लेकिन वो सारी ही चीज़ें कुछ मज़ेदार नहीं आई। यहाँ तक कि वो जो रोल पट्टियाँ थी वो बहुत पुरानी थी, तो वो मैंने उससे वापस की, उन्होंने फिर मंगवाई, फिर वापस की क्योंकि वो ठीक ही नहीं थी, टूट रही थी। तो फिर यहाँ मैंने सोचा कि चलो अब जैसे तैसे खुद आटा बनाकर और समोसे वग़ैरह बनाए, और जिस कीमे के मैंने बनाए वो कीमा उन्होंने दुम्बे का कीमा मिक्स किया हुआ था और जो किसी ने भी नहीं खाया, हीट थी बीच में। तो फिर मैंने ये किया, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कभी-कभार। यहाँ कुछ मसरूफ़ियात भी बहुत ज़्यादा होती है और कभी-कभार इस तरह होता है। मैं अक्सर खुद ही लेने चीज़ें चली जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरे घर की चेंजिंग में इतनी कुछ थकावट हो गई थी कि मैंने सोचा कि चलो घर बैठे ऑर्डर किया जाए। तो ऑर्डर से मुझे ये सिला मिला कि इस दफ़ा मैं बहुत लेट हो गई। खैर बहरहाल फिर मैं गई, आखिर में बिलबियन गई। बिलबियन से मैंने, यहाँ पर सब जाते हैं हलाल फूड के लिए, हलाल मीट और चिकन वग़ैरह इन चीज़ों की लेने, ग्रोसरी करने के लिए बिलबियन जाते हैं। बिलबियन हलाल शॉप है जर्मन पार्ट में, हम वहाँ जाकर ख़रीदारी करते हैं। हलीमा से टर्किश शॉप है, हलीमा सबको ही पता है ये। तो वहाँ से जाकर मैंने फिर सब कुछ बाय किया और मैं आई और यहाँ पर फिर मैं अपनी तैयारी कर रही थी। तो मशीन मेरे पास ये चॉपर है तो कोई मुश्किल नहीं है, मेरा दायां हाथ है ये भई, फटाफट से सारी की सारी सब्जियों को ये चॉप कर देता है और मेरे काम में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो मैंने मशीन के अंदर ये अनियंस, ग्रीन अनियन, हर एक चीज़ फटाफट से सारा का सारा चॉप कर दिया था। और चॉप करने के बाद यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि सेकंडों के अंदर चॉपर में आप डाल दें तो फटाफट से आपके सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो मैंने अपनी सब्जियां सब कुछ ही चॉप कर दी थी और मज़े से फिर अपने काम को स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर मेरी स्प्रिंग ऑनियंस जो है ना वो फटाफट से देखें कट हो रही हैं, चॉप हो रहे हैं और बहुत बारीक चॉप होती हैं, यानी कि आप हाथ से इतनी मेहनत करते हैं। ये ऑनियन अब मैं डाल रही हूँ वन बाय वन, लेकिन ये भी फटाफट से सारी चॉप हो जाएंगी और बहुत ही बारीक चॉप होती हैं कि आप इसे हाथ में लें तो आपका दिल ही खुश हो जाता है कि कितनी बारीक हम हाथ से इतनी मेहनत करते हैं। जब से मेरे पास ये चॉपर आया है ना तो मैंने कभी हाथ में से इतनी मेहनत नहीं की है। वैसे मेरे हस्बैंड होते हैं साथ में तो वो मुझे कहते हैं लाओ थोड़ी चीज़ है, तो मैं फटाफट कट करके दे देता हूँ क्योंकि वो भी शेफ़ हैं और उनके हाथों में माशाल्लाह तेज़ी भी बहुत है। तो यहाँ जो है ना मैंने फिर शिमला मिर्च ले ली, तो इनको भी मैंने वहीं पर चॉपर में ही डाल दिया बड़े बड़े पीस करके और चॉपर में डालती रही और फटाफट से इनको भी मैंने, यहाँ मैं कोई रेसिपी अपनी कोई भी नहीं शेयर कर रही, बस ये जो मैंने, क्योंकि रेसिपी शेयर करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है वन बाय वन,
बस मैं बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से ये सारा कुछ फिर मैनेज किया और जो काम उल्टे-फुल्टे हो गए थे उसे किस तरह से ठीक किया दोबारा से। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से फिर ये शिमला मिर्च वग़ैरह इनके भी बड़े-बड़े पीस कर दिए और मेरा इतना टाइम इसमें नहीं लगा, यानी कटिंग-शटिंग में मेरा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। फटाफट से बस चॉपर में डालती रही खड़े-खड़े, ये सारी सब्जियां बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से मैंने कट कर दिए। ये अभी अब मैं चॉपर में शिमला मिर्च डालूँगी और आप लोग देख लीजिएगा कि फटाफट से ये कट हो गए हैं और ये भी काफ़ी बारीक हैं, अच्छे खूबसूरती से कटे हुए हैं। तो इतना टाइम ये सब चीज़ें नहीं लेती हैं। अगर चीज़ें अवेलेबल हों तो फिर ये चीज़ें इतना टाइम नहीं लेती। फिर मुझे याद आया कि मुझे और ग्रीन ऑनियंस करने हैं, तो मैंने और ग्रीन ऑनियंस फिर लगा दिए हैं। यहाँ मैंने मसाला रेडी किया हुआ था डिफरेंट तरह का। स्प्रिंग रोल के लिए मैंने किया हुआ था चिकन का और कीमा किया हुआ था मैंने ऑनियन वाला, और यहाँ पर मैंने आलू का मसाला भी रेडी किया हुआ था। और साथ में मैंने कहा ना कि जिस तरह की मैं ये रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही, बस बता रही हूँ कि फिर लगी तो मैंने ये समोसा पट्टी मंगवाई। यही पहले भी मंगवाई थी पूरे यूरोप में, यूके में मेरे ख़्याल से हर जगह यही समोसा पट्टी चलती है। बहुत अच्छी समोसा पट्टी होती है ये, जिससे रोल और समोसे बनते हैं। लेकिन जो है ना, इस दफ़ा मेरे साथ ज़रा घपला हो गया, अरबियों ने घपला कर दिया। तो मैंने क्या किया, फिर घर में बनाए और फिर उसके बाद कीमे का थोड़ा घपला हो गया। बहरहाल मेरे साथ फिर सही वाले आए तो मैंने कहा चलो अब बना देती हूँ। अब इकट्ठा सारी चीज़ें मैंने साथ साथ करके और बहुत अच्छे से फिर बैठकर जिस सहरी करके मैं बैठ गई थी और तब से मैं बनाती रही, सुबह तक मैं बनाती रही। यहाँ मेरे सारे रोल समोसे इसलिए मैं ज़्यादा बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना सिर्फ़ अपने लिए नहीं करना होता। रमज़ान है, रमज़ान के अंदर जो है ना पड़ोसियों का भी बड़ा ख़्याल रखना चाहिए। और खुशबू क्योंकि जाती है, मैं तो बहुत ज़्यादा पड़ोसियों को भी देती हूँ। फिर अगर मस्जिद में भी कभी कभार जाना हो तो यहाँ भी इफ्तारी होती है तो वहाँ भी ले जाते। कोई मेहमान आ जाए स्पेशली तो ज़ाहिर है उनको भी सर्व करने होते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत सारी बना के रख देती हूँ ताकि मेरी जान आज़ाद रहे और मैं सुकून से रहूँ। और फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो भी शेफ़ है, मैं भी शेफ़ हूँ, तो हम दोनों मिल कर सारे काम कर लेते हैं। यहाँ मैं रोल बना रही हूँ, कोन बना रही हूँ, तो मैंने सोचा इस दफ़ा मैं कोन समोसा बना देती हूँ। तो ये भी मैंने किया थोड़ा, क्योंकि जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा हो ना, तो मेरे ख़्याल से बच्चे भी उस पे खुश होते हैं कि ये किसी न किसी तरीके से खाएं, बस ये होता है मुझे। तो मैंने सोचा चलो मैं कोन बना देती हूँ इस दफ़ा। यंग टंग नहीं बनाए इस दफ़ा, तो मैंने कोन बना दिए और साथ में जो है ना मैंने समोसा आलू का बना दिया और मैंने साथ में जो है ना बनाए कोन और मैंने साथ में स्प्रिंग रोल बनाए। तो ये सब आप लोगों के सामने है जो मैं बना रही हूँ, आप लोग भी इंजॉय करें। साथ साथ बात करते हैं कुछ वेदर की। तो यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है, बल्कि आज भी बर्फ़ पड़ी है और अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी है। और फिर उसके बाद बारिश हुई तो बारिश ने बर्फ़ को फिर ख़त्म कर भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि वेदर बड़ा प्यारा, बड़ा खुशगवार हुआ है। इसी तरह मैंने सुना है कि पाकिस्तान में भी इस साल वेदर बड़ा प्यारा हुआ है, तो बारिशें रही हैं, तो माशाल्लाह से रोज़े वहाँ भी अच्छे जा रहे हैं, यहाँ भी अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साइड तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, ना ही भूख लगती है और प्यास का तो नाम ही नहीं है। तो यहाँ पर ये मेरे रोल भी रेडी हो गए हैं जो मैंने बनाए हैं। मुझे नहीं पता कितने हैं, ना ही मैंने उनको गिना है। इस साल मेरी ज़रा तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा थी, मेरी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा थी इस वजह से, क्योंकि मेरे जो घर के अंदर चेंजिंग के मामलात थे। हम घर चेंज कर रहे थे और
बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स हुई। बहरहाल अभी तो ठीक है। ये फिर मैंने देखें कौन बनाए हैं, रेडी हो गए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने रोल बनाए हैं, फिर मैंने समोसे बनाए हैं। तो इन सब के मैंने बड़े बड़े डिशेस में भर कर रख दिए हैं कि थोड़ा हल्का सा खुश्क हो जाए तो फिर मैं इनको फ्रीज़ कर दूँ। और इस तरह से ये चाइनीज़ स्प्रिंग रोल हैं। फिर मैंने आलू के समोसे बनाए, कीमे के रोल बनाए, कोन बनाए हैं। ये सारे माशाल्लाह से मैंने रेडी कर दिए हैं और मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर हम जब भी किचन में जाती हूँ तो मैंने इस तरह किया है कि मैंने रोटियां तक भी मैंने फ्रोज़न बना कर रख दी हैं। तो हर साल ही मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर इसी तरह से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि यूरोप है, यूरोप में बहुत ज़्यादा और भी करने को काम होते हैं। हस्बैंड को भी मेरे इस चीज़ का माशाल्लाह से बहुत ख़याल है और मुझे भी ये है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको ऐसे हस्बैंड दे जो उनकी केयर करते हों, उनका ख़याल रखते हों। तो इस मामले में वो मेरा बड़ा ख़याल रखते हैं, हम दोनों। और जी ज़रा कमेंट में मुझे बताइएगा कि किस किस के घर में इस तरह की प्रिपरेशन होती होगी रमज़ान में। यकीनन 100 to 100% सभी मुसलमानों के घर में इसी तरह जो है ना कोशिश होती होगी कि हम रमज़ान की तैयारियां रमज़ान से पहले कर दें। और फिर उसके बाद जो है ना दरमियान में ये चीज़ें जो है ना इबादत में खलल डालती हैं। मैं फिर कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा खलल डालती हैं अगर हम इसके पीछे लग जाएं। इस दफ़ा मैं बहुत लेट हुई, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मैंने सहरी से उठकर और सुबह तक सारा कुछ ही कर लिया था। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर थंबनेल की तैयारी। मैंने सोचा इस दफ़ा मैं थंबनेल बड़ा स्पेशल बनाऊँगी। तो मैं लगी यहाँ पर डेकोरेशन करने के लिए बड़े मज़े से। पता है ना आप लोगों को, जब बच्चे स्कूल में हों और एक माँ जो है ना वो बिल्कुल टोटली फ्री हो, तो करने को और कुछ ना हो, तो फिर बड़े मज़े की डेकोरेशन होती है। तो मैं वही कर रही थी। मैंने कहा चलो बच्चे स्कूल में हैं, अकेले हूँ तो मैं थोड़ा आराम और सुकून से ये सारा कुछ कर सकती हूँ। वो वीडियो क्रिएट की, लाइव भी आई और बड़े मज़े से अपने व्यूअर्स से मैंने बातें भी की। और यहाँ पर मैं अपनी डेकोरेशन कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि अच्छी वाली डेकोरेशन करूँ जिस तरह के और लोग करते हैं। तो आप सब देखना और मुझे बताना क्या मेरी डेकोरेशन अच्छी है, क्या मैंने इतनी अच्छी डेकोरेशन की है कि इस काबिल है वो डेकोरेशन के थंबनेल ऐसे ही बनने चाहिए या नहीं, इससे भी कुछ बेहतरी मुझे लानी चाहिए अपने थंबनेल्स में। और मुझे क्योंकि बाज़ लोगों के थंबनेल्स देखती हूँ तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं भी कुछ इस तरह से आज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास आज वैरायटी थी अच्छी खासी समोसों वाली तो मैंने क्या किया, मैं फिर यही लग गई थी, खेल रही थी, बस यही खेलें। बहरहाल और आप लोग सुनाएं, आप लोग जो है ना क्या मेरे व्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहे हैं? अगर मेरे व्लॉग्स में कुछ कमी है तो काइंडली मुझे ज़रूर बताया करें। तो जी जिनको भी मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ मेरी डेकोरेशन कंप्लीट होने वाली है और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यकीनन आप लोगों को भी पसंद आएगा। पीछे घर का माहौल देखें तो सब कुछ उल्टा फुल्टा हो रहा है इस वक्त। बच्चे भी नहीं हैं, लेकिन मैं जो है ना पहले यही कर रही हूँ। तो जनाब ये है फ़ाइनल टच। मेरे जो है ना प्लांट्स भी मैंने साथ में लगा दिए हैं और थोड़े थोड़े फ्लावर्स भी रख दिए हैं। तो ये है मेरी डेकोरेशन और ये है फ़ाइनल टच। मैंने जो बनाया है सब कुछ ही आपके सामने है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखने के लिए बहुत शुक्रिया जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। और मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत होती है। और कुल मोमिन मुसलमानों के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ, स्पेशली जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और सबकी मुश्किलों को आसान करे।
और तहे दिल से सबका शुक्रिया। और अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे और बहुत सारी कामयाबियाँ दे। जो भी जितने भी लोग अपने चैनलों पे मेहनत कर रहे हैं उनके चैनलों को कामयाब करे। तो रमज़ान बहुत अच्छे से सबका गुज़रे और इबादतों के दिन है, सब इबादत करें और इबादतें जब भी करें तो दूसरों को भी याद करें। उसमें बहुत बहुत मेहरबानी है। जो जो मुझे मेरी बेटी के लिए और हमारे घर के लिए दुआ करता है तो अल्लाह पाक उनके लिए भी बदले में वही सब कुछ करे जो वो मेरे लिए करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जनाब कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है, अपने सिटी का, अपने शहर का, अपने मुल्क का नाम ज़रूर लिखा करें कि हम कहाँ से देख रहे हैं। और आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया, चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। बराए मेहरबानी रमज़ान में घरवाली को बिल्कुल न छेड़ें। बर्तन धो धो के उसका दिमाग रहता है घुमा हुआ। ऐसा ना हो कि वो सारा गुस्सा आप पे निकाल दे, पकौड़ों की जगह तेल में कहीं आपको न डाल दे।